हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। बहुत ही जल्द गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है और हर कोई ज़्यादातर लोग अपने घरों में गणेश जी को लाते हैं, मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, उनकी पूजा सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो लोग गणेश जी को नहीं ला रहे हैं, उनकी स्थापना नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो गणेश जी का जन्मदिन नहीं बनाएंगे? क्या उनको गणेश जी का प्यार, उनका आशीर्वाद पाने का अधिकार नहीं है? तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो गणेश जी की स्थापना नहीं कर रहे हैं वो लोग किस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, और वही लोग नहीं जो गणेश जी को ला रहे हैं ना, उन लोगों को भी ये वाली पूजा करनी है। उसके बाद में आपको गणेश जी की स्थापना करनी है, और जो लोग नहीं ला रहे हैं उनको भी करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको कैसे पूजा करनी है उस दिन, गणेश चतुर्थी वाले दिन। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ करके आपको स्नान आदि कंप्लीट कर लेने हैं, अपने आपके जो रोज़ के काम है वो कर लेने हैं, रोज़ की पूजा कर लेनी है। उसके बाद में आपको अपने घर को सजाना है, मंदिर को सजाना है, तोरण लगानी है, बंदरवार लगानी है, दहलीज पे रंगोली बनानी है। इस तरह से पूरे घर को सजा लेना है। उसके बाद में जो शुभ मुहूर्त है, जिस समय गणेश जी महाराज जो है उनकी हमें पूजा करनी है। गणेश जी महाराज का वैसे जन्म जो है दोपहर में हुआ था, इसलिए हम उनकी दोपहर में ही पूजा करेंगे। और वैसे भी जो शुभ मुहूर्त जो है वो दोपहर का ही है, 12:30 से 4:30 बजे तक का बता रहे। तो इसी बीच में हम पूजा करेंगे। अब पूजा कैसे करनी है? सबसे पहले आप घर के अंदर आपने गणेश जी महाराज तो स्थापित किए ही हुए होंगे, या तो आपने चांदी के, पीतल के इस तरह के कर रखे होंगे, या फिर आपने कोई सेपरेट कोई ऐसे ही मूर्ति रखी हुई होगी, या फिर आपने शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी के तीनों का जो परिवार होता है वो वाली तस्वीर आपने रख रखी होगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आपने चांदी के या पीतल के रखे हुए हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से उसके अंदर आप दूध, दही, घी, केसर इन सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको तुलसा जी का पत्ता नहीं रखना है। गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसा जी का पत्ता नहीं रखा जाता है। स्नान कराने के बाद में आपको सादा जल से उनको स्नान कराना है, क्योंकि गणेश जी पे घी है और शहद है, वो चिपक जाएगा तो वो चिपचिपे टाइप हो जाएंगी। इसलिए उनको सफ़ेद बोल रही हूँ, सॉरी, जल से आपको ना नहला लेना है। नहला करके वो उनको अच्छे साफ कपड़े से पोंछ करके उनको कपड़े पहना लेने हैं, क्योंकि जो बाज़ार में उनके कपड़े जो है गणेश जी महाराज के आपको इजीली मिल जाएंगे पीतल की मूर्ति के। और उनको साफा वगैरह पहनाइए, उनको अच्छे से तैयार कीजिए, उन्हें माला पहनाइए। हो सके तो आप उनको दूर्वा की माला पहनाइए, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। मैं पहले वाले वीडियो का भी लिंक आपको दे दूँगी, आप उससे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं काफ़ी ऐसी बातें हैं जो नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बोल दिया। तो आप उन्हें दुर्वा की माला बना करके पहनाइए। उसके बाद में आप अगर दुर्वा की नहीं बना सकते हैं तो आप गेंदा की जो पीले वाले फूल आते हैं ना, उसकी माला पहना दीजिए, लाल रंग के फूल की पहना दीजिए, और वो बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में आप उनको टीका लगाइए। टीका आपको जो है सिंदूर से लगाना है, कुमकुम से लगाना है, चंदन से लगाना है, हल्दी से लगाना है, फिर अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत वो होते हैं जो साबुत अक्षत होते हैं, टूटे हुए अक्षत नहीं, साबुत अक्षत होते हैं, उनको आपको चढ़ाना है। उसके बाद में आपने उनको भोग लगाना है। माला तो पहना ही दिया, भोग लगाना है। भोग के अंदर आप सभी जानते हैं लड्डू, जो हमारे गणेश जी महाराज हैं उनको लड्डू बड़े पसंद होते हैं, तो आपको उनको लड्डू का भोग लगाना है, मोदक का भोग लगाना है। मोदक वो होते हैं जिसके अंदर चोरसी निकली होती है ना, वो लड्डू का भोग लगाना है। लड्डू आप जरूर नहीं कि आप बूंदी के या बाहर से बेसन के ही लाएं, आप घर में चूरमा के लड्डू भी बना सकते हैं, चूरमे के लड्डू बना लीजिए। और उसके साथ में ये सारी चीज़ें, इनका भोग लगाने के साथ साथ में एक चीज़ और है जो गणेश जी महाराज को बहुत पसंद है, वो है गुड़दानी। आप गुड़दानी भी इस दिन जरूर लाइए, और गुड़दानी का भी आप इनको भोग लगाइए। गणेश जी महाराज को गुड़दानी बहुत पसंद है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर घर के अंदर कोई प्रेग्नेंट औरत है, जो माँ बनने वाली है, जिसके पेट में बच्चा है, तो वो औरतें जो हैं वो गुड़दानी को ना खाएं। गुड़दानी उन औरतों को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं, तो आपको ये गुड़दानी नहीं खानी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो आप ये गुड़दानी का भोग लगाइए भी और बांटिए भी। तो इतना कर ले, घर के अंदर इतनी पूजा कर लेने के बाद में आपको घर के बाहर आपने एक मंदिर बनवा रखा होगा। मेन गेट के ऊपर हम एक मंदिर बनवाते हैं छोटा सा, और उसके अंदर हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। आपको मालूम है हम गणेश जी की वहाँ पे स्थापना क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार माता पार्वती जो है जब स्नान करने के लिए गई थी
आपने वो वाली कहानी तो सुन ही रखी होगी, जब गणेश जी महाराज और शिव जी भगवान जी का जो है युद्ध हुआ था, और जिसमें शिव जी महाराज जी ने गणेश जी महाराज जी का सिर काट दिया था और फिर हाथी का सिर लगाया था। उस टाइम पे माता पार्वती ने गणेश जी महाराज से कहा था कि वो बाहर खड़े होकर के पहरेदारी करे और घर के अंदर किसी को भी ना आने दे। उसी टाइम से, उसी दिन से हर कोई गणेश जी महाराज को अपने घर के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहाँ पर स्थापित करते हैं, पहरेदारी के लिए, अपने घर की रक्षा करने के लिए, अपने घर की जो है सुरक्षा के लिए, कि घर के अंदर कोई भी आपदा विपदा है या कोई भी ऊपरी हवा है वो हमारे घर के अंदर ना आ पाए। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि जो गणेश जी महाराज होते हैं उनको जहाँ पर भी स्थापित कर दिया जाए वहाँ के सारे वास्तु दोष वो मिटा देते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है, हम चाहे कितना भी वास्तु को देख करके ना घर बनवाएं, लेकिन कोई ना कोई वास्तु दोष घर के अंदर जरूर रह जाता है। लेकिन वो वास्तु दोष जो है वो हमारे घर के अंदर वर्क ना करे, इसके लिए भी हम घर के बाहर जो है गणेश जी महाराज को स्थापित कर देते हैं, ताकि हमारे घर के अंदर का वास्तु जो है वो ठीक रहे। तो इसलिए हम गणेश जी की वहाँ पे स्थापना करते हैं। तो क्या हम वहाँ की पूजा नहीं करेंगे? तो जी चतुर्थी वाले दिन हमें गणेश जी की वहाँ पे भी पूजा करनी है। वहाँ पर सबसे पहले मंदिर को अच्छे से धो लीजिए, अगर धो सकते हैं तो। अगर धो नहीं सकते हैं तो बार बार में कपड़े को डिप करके और अच्छे से पोंछ लीजिए साफ़ कपड़े से। पोंछ लेने के बाद में आप एक लोटे के अंदर जल लीजिए, दूरवा लीजिए, वहाँ पे छींटे लगाइए, मतलब कि आप उनको स्नान करा रहे। इतना आपने मंदिर साफ़ किया था, उसके बाद में आपको उनको स्नान कराना है दूरवा से। स्नान कराने के बाद में आपको सिंदूर लेना है। सिंदूर जो होता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और सिंदूर वो होता है जो हनुमान जी के चढ़ाया जाता है। कुमकुम होता है ये वाला नहीं लगाना है, ऑरेंज रंग का सिंदूर आता है वो लेना है। एक कटोरी में ले लीजिए, उसके अंदर घी डालिए, घी डाल के उसको मिक्स कर लीजिए। आप एक रुई ले लीजिएगा, रुई से उसको फिर सारे गणेश जी महाराज जो है उनके पूरे पे मतलब रंग दीजिएगा, उनको पूरे को रंग दीजिएगा। क्योंकि जो गणेश जी महाराज होते हैं वो तो या तो संगमरमर के होते हैं, या मार्बल के होते हैं, या फिर सीमेंट के होते हैं। तो उनको पूरे को रंग दीजिए। रंगने के बाद में आपने वो देखा होगा ना, चांदी का वर्क आता है जो हम मिठाइयों पर लगाते हैं, उस वर्क को चिपका दीजिए। उसको चिपकाने के बाद में आपको जो कलावा होता है ना, वो उसकी माला पहनानी है, मतलब वस्त्र पहना रहे हैं आप जनेऊ भी पहना सकते हैं। उसके बाद में आप उनको माला पहनाइए, फूल चढ़ाइए। माला वही आप दुर्वा की भी चढ़ा सकते हैं, गेंदा के फूलों की भी चढ़ा सकते हैं, या लाल फूलों की भी चढ़ा सकते हैं। कोई सी भी माला आप चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं। उनको फूल चढ़ा दीजिए आसपास में, जिससे आपने रंग किया है ना सिंदूर से, उसी सिंदूर से आसपास में रिद्धि सिद्धि लिख दीजिए। अगर आपके मंदिर के अंदर ही जगह है तो रिद्धि सिद्धि छोटा सा लिख दीजिए, अगर नहीं है तो मंदिर के बाहर की साइड में रिद्धि सिद्धि लिख दीजिए। मंदिर के ऊपर की तरफ साथिया बना दीजिए। ये शुभ होते हैं। घर के अंदर कोई भी आपदा विपदा है या ऊपरी हवा है, इनको नहीं आने देते हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है, इनको नहीं आने देते हैं। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। ये लिख देने के बाद में, उसके बाद में आपने फूल माला चढ़ा दी, रिद्धि सिद्धि बना दी, बिठा दिया गणेश जी महाराज के पास में। उसके बाद में आपने माला भी पहना दी। अब आपको करना है भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए आपने जो अंदर भोग लगाया था वही सेम आपको यहाँ पर भोग लगाना है। लड्डू लेने हैं, मोदक लेने हैं, साथ में आपको गुड़दानी लेनी है। और आपको दिया, आप यहाँ पे एक मिट्टी का छोटा सा दिया लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है। अगर आपने दिए की जगह रख रखी है तो दिया रख दीजिए, बड़ा नहीं तो छोटा ही आप छोटा सा दिया रख दीजिए। वहाँ पे जो है दिया लगा दीजिए, आरती कर दीजिए। और कपूर से और घी के दिए से आपको आरती करनी है। जय गणेश वाली आपको आरती करनी है। या बाहर दरवाजे पे थोड़ी सी देर आरती कर लीजिए, फिर उसके बाद में अंदर जा करके अंदर भी आरती कर लीजिए। इस तरह से आरती कर लेने के बाद में आपने जो प्रसाद में भोग में लगाया है, लड्डू चढ़ाए हैं या फिर आपने मोदक चढ़ाए हैं, जो भी आपने चढ़ाया, घर के अंदर सभी सदस्यों को बांटिए। मीठा बांटने से घर के अंदर प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों में प्यार बढ़ता है, तो इस तरह से प्यार बढ़ेगा। फिर उसके बाद में आप खुद भी खा लीजिए। इसके अंदर कोई व्रत नहीं होता है। गणेश चतुर्थी वाले दिन कोई भी व्रत नहीं करता है, मतलब व्रत नहीं होता है। करने वाले करते भी होंगे, लेकिन हम लोग तो देखो नहीं करते हैं। तो मैं आपको कैसे बोल दूँ कि करते हैं, तो हम लोग तो नहीं करते हैं व्रत। तो लेकिन इतना है कि जब तक पूजा नहीं होती है तब तक हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। व्रत पूजा होने के बाद में आप चाहे 2 की जगह 4 बार खा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा होने से पहले आप कुछ भी नहीं खा सकते। हाँ, आप चाय दूध ले सकते हैं, या फिर
कोई अगर आप में बिल्कुल भी आपको जैसे कोई दवाई वगैरह लेनी है या कुछ आप नहीं रह सकते हैं भूखा, जैसे कोई किसी को डायबिटीज़ वगैरह हो तो वो फल वगैरह खा सकता है, लेकिन खाना नहीं खाते हैं। फिर जब पूजा हो जाती है उसके बाद में ही खाना खाया जाता है, लड्डू का प्रसाद दिया जाता है। फिर इसके बाद में इतनी हो जाने के बाद में आपको शाम के टाइम में एक बार फिर से बाहर की साइड जो मेन गेट के ऊपर की तरफ जो मंदिर है वहाँ पर एक बार शाम के टाइम पे दोनों वक्त मिले, उस मंदिर में अंधेरा नहीं छोड़ना है, वहाँ पे आपको दिया लगाना है। वहाँ पर आप हमेशा एक बल्ब लगा के रखिए। बल्ब इसलिए कि उस मंदिर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे गणेश जी महाराज बैठे हुए हैं, उस मंदिर में आप हमेशा एक छोटा सा बल्ब होता है वो लगा करके रखिए। कई लोग तो होते हैं जो 24 घंटे के लिए ही जला छोड़ देते हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए नहीं, लेकिन दोनों वक्त मिले आप डेली उस बल्ब को या और सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे उस बल्ब को ज़रूर जला दिया कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ दिया ही लगाएं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में छींटे लगा देते हैं, बस दिया नहीं लगा पाते हैं, इतना ऊंचा नहीं चढ़ा जाता है। तो हम अंदर ही पूजा सेवा कर लेते हैं, लेकिन बाहर भी अंधेरा मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। तो वहाँ पे हम घर के हर एक कोने में करते हैं। तो भगवान गणेश जी का तो वो घर ही है, हमने उनको वहाँ पे स्थान दिया, जगह दिया, तो वहाँ पे बल्ब ज़रूर जलाइए। वहाँ का बल्ब कभी भी फ्यूज़ मत रखिए। और इस तरह से वहाँ पे दिया जला दीजिए, अंदर भी दिया जला करके अंदर फिर से शाम के टाइम जय गणेश वाली आरती कर लीजिए। इस तरह से आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं, मना सकते हैं। और गणेश जी महाराज तो हैं ही, गणेश जी महाराज जब भी जिसके घर में भी आते हैं रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर के आते हैं। वो जहाँ भी होते हैं वो सुख करता है, दुख हरता है, विघ्न हरता है। जिसके ऊपर भी कृपा करते हैं उसके रास्ते की सारी विघ्नों को हल लेते हैं, और वो हर काम को, जो भी काम रुका हुआ है उस काम को चला देते हैं। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप गणेश जी को नहीं ला रहे हैं तो आप किस तरह से गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी की पूजा सेवा करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। ये पूजा आप उन लोगों को भी करनी है जो गणेश जी महाराज को अपने घर में लेकर आ रहे हैं। ये पूजा ऐसी है जिसका फल इंसान को जरूर मिलता है। हम गणेश जी की फिर उसके बाद में आप जो है डेली जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं जो घर बनवा लेते हैं लेकिन गणेश जी की स्थापना नहीं की होती उस मंदिर के अंदर, तो आज के दिन मतलब गणेश चतुर्थी वाले दिन आप गणेश जी की वहाँ पर स्थापना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए और भगवान जी का आशीर्वाद पाइए। तो मैं तो बस यही दुआ करूँगी गणेश जी हर जिसके रास्ते की सारी विघ्नों को हर लें। और एक बात और, जो स्क्रीन पर ये मंदिर दिखाई दे रहा है ये हमारे घर के बाहर का मंदिर है। जयपुर में हमारा जो घर है उसके बाहर ये वाला मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का ये मैं फ़ोटो जो है आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको गणेश जी की जो है उस दिन पूजा करनी है। सिंदूर से पूरा करके और फिर उसके बाद में चांदी का वर्क आपको दिखाई दे रहा होगा, उस चांदी के वर्क को लगाना है। और हाँ, इस दिन जो डांडिया होते हैं ना उनको भी इनके पास में रखा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, जय गणेश।